साफ सफाई से जाइए वहाँ। और उसके बाद में जब आपका शरीर निर्वस्त्र हो जाता है तो आपकी जो प्रोसेस रहती है वो इस प्रकार रहती है कि वो आपका पूरा चेकअप किया जाता है। मतलब कपड़े पूरे निकाल के जैसे इंडियन आर्मी का होता है सेम ऐसे ही? हाँ बिल्कुल, मेडिकल? शर्म की कोई बात नहीं, वो तो आपको देखो मेडिकल है तो पूरा शरीर का चेकअप होगा ही। हाँ। जैसे आपका जो हुआ था वो पूरा अनुभव शेयर करो बच्चों के साथ जो भी है। तो हमें देखो जैसे मैं धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर आपको लेता जाता हूँ कि कौन से अंग कैसे चेक किए जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पेशल डिफेंस एकेडमी सीहोर मध्य प्रदेश। साथियों, आज हमारे साथ में रुपेश चौधरी का हमारे यहाँ से एमपी पुलिस का भी फिजिकल निकला हुआ है, क्वालिफाई है, और साथ ही साथ एसएससी जीडी का भी जो फिजिकल है वो क्वालिफाई है। अब रही बात साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है अपना कि एसएससी जीडी का जो मेडिकल है वो किस प्रकार से चेक हो रहा है और प्राइवेट पार्ट के किस प्रकार से क्या जानकारी, टोटल किस प्रकार से क्या चेक हो रही है, सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टोटल जानकारी आपको रुपेश चौधरी आज इस वीडियो में देने वाला है, जिसमें आपको मेडिकल जो कि एसएससी जीडी का मेडिकल चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, निरंतर पूरा वीडियो देख लिया, तो आप निश्चिंत मानिएगा कि आपका जो एसएससी जीडी का जो मेडिकल है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और कहीं ना कहीं आपके जो डाउट है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाई लोगों का कमेंट आ रहा था, बोले कि सर एसएससी जीडी में किस प्रकार से क्या मेडिकल हो रहा है। क्योंकि आज जो हमारे बीच में है रुपेश चौधरी ने जो कि है साथियों जो एसएससी जीडी का मेडिकल है वो क्लियर कर रखा है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं शुरुआत और रुपेश चौधरी से जानते हैं। पहले तो रुपेश चौधरी से ये जान लेंगे कि कितने क्या नंबर है, क्या है क्या नहीं है, कब मेडिकल था, और टोटल चीज़ें जान लेंगे। और साथ ही साथ मेडिकल में क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से चेक हुई थी, टोटल चीज़ें आपको रुपेश बताएगा। ना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो आज रुपेश आपको टोटल चीज़ें बताएगा किस प्रकार से क्या मेडिकल हुआ। रुपेश, पहले तो अपना नाम, पता और अपने को कितने नंबर है, टोटल चीज़ें अपने यूट्यूब फैमिली को बता दीजिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रुपेश चौधरी है और मैं ग्राम जमुनिया गोपचौहान जिला राजगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरा मेडिकल हाल ही में 17 सितंबर को पूरा हुआ है और उसमें मैं पास भी हुआ हूँ। तो मैं आपको जो बच्चे जानना चाहते हैं, जिनको जिज्ञासा रहती है कि मेडिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, कहीं हम अनफिट तो नहीं हो जाएंगे, तो इन सब बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। शुरू में अपना जैसे वहाँ पर गए अपन, तो सबसे फ्रंट पे अपना क्या हुआ, क्या डॉक्यूमेंट चेक हुआ या क्या हुआ, वो क्या चीज़ चेक कर रहा है सबसे शुरू में? जब हम एंट्री करते हैं तो आधार कार्ड और अपने एडमिट कार्ड से वे हमें एंट्री दे देते हैं। हाँ। उसके बाद में हमें बिठाकर रखा जाता है। फिर उसके बाद में सबसे पहली प्रक्रिया हमें बायोमेट्रिक की होती है। बायोमेट्रिक यानी आपकी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज की जाती है। साथियों, एक चीज़ रुपेश और बताना, जिस बंदे का जैसे बायोमेट्रिक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अगर वहाँ किसी बंदे को प्रॉब्लम आ रही है बायोमेट्रिक में, तो उसे दूसरा मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अगर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर बायोमेट्रिक नहीं आता है तो 80 पेजों की एक बुक होती है, उसमें 80 जगह आपका जो हाथ के निशान हैं उनको लिया जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बायोमेट्रिक नहीं आता है तो भी आप मेडिकल लेने ज़रूर जाइए। अच्छा, और एक चीज़ और, मेडिकल में जैसे कि बायोमेट्रिक हो गया, उसके बाद के आगे की प्रक्रिया क्या है मेडिकल की? तो हमारा बायोमेट्रिक हो जाता है, उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया में हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स में आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। तो आपको आधार कार्ड, अपनी 10th और 12th की मार्कशीट, उसके साथ में आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का जरूरी है क्या? जी सर, बिल्कुल। अगर आप स्टेट का लेकर जाते हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स में फेल कर देंगे और आपको समय देंगे 5 दिन के अंदर आपको दूसरा डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका सेंट्रल का डॉक्यूमेंट्स उपस्थित करना होगा। डॉक्यूमेंट्स में साथियों आपको ध्यान ये रखना है कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके गाँव के नाम, इनकी स्पेलिंग सभी सही हो, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे काफ़ी ज़्यादा भाई लोगों के पास क्या है कि स्टेट का जो है डॉक्यूमेंट में स्टेट का अपना वो है, क्या बोलते हैं इसको, जाति प्रमाण पत्र, तो वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चल रहा। कोई उसमें जरा सी भी मतलब ऐसी परमिशन नहीं है कि वहाँ पर वो जो स्टेट का है जाति प्रमाण पत्र चलेगा, सेंट्रल का उसको आवश्यक ही है कि बना नहीं है? मतलब आप वहाँ आवश्यक ही, अगर आपके पास पुराना भी है, जैसे मैं 2019 का लेकर गया था तो भी चल गया था। अगर पुराना है तो भी आप लेकर जाइए। स्टेट का आप लगा सकते हैं, लेकिन है ना जो अनिवार्यता है, आवश्यकता है, वो सेंट्रल की ही है। सेंट्रल की मेन आवश्यकता वहाँ पर जो है सेंट्रल की है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट जो चेक हो रहे हैं वो सबसे शुरू में आपके डॉक्यूमेंट चेक होगा, उसके बाद आगे की क्या प्रक्रिया, मेडिकल कब शुरू हुआ, मतलब क्या चेक करा शुरू, टोटल। साथियों, मैंने बोला ना इस वीडियो में आपको टोटल जानकारी मिलने वाली है।
मेडिकल की टोटल जानकारी मिलने वाली है, जिसमें आपको टोटल बताएगा रुपेश की किस प्रकार से क्या मेडिकल चेकअप हुआ, टोटल जानकारी। तो तो आपको साथ ही में 4 फोटो और मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए उनकी एक एक प्रतिलिपि भी साथ में लेकर जाना है। एक बार डॉक्यूमेंट और बता दो पूरे। डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th, आधार कार्ड, आपका स्थानीय निवासी और सेंट्रल का जाति का प्रमाण पत्र। और भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार, परंतु ये 5 मुख्य है जो आपको लेकर ही जाने हैं। और फोटो कितने लग रहे हैं? 4 फोटो तो आपको मिनिमम लेकर जाने ही है। 4 ही लगते हैं, पर आप क्या ज़्यादा ले जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, उसके बाद मेडिकल का अपना चेकअप। तो मेडिकल उसके बाद में हमें चेस्ट नंबर दे दिए जाते हैं, और आपका जो मेडिकल है वो 2 ऑफिसर लेते हैं, एक होता है एमओ, एक होता है सीएमओ। तो इनके फुल फॉर्म भी मैं बता दूं, एमओ मतलब मेडिकल ऑफिसर और सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर। तो इन 2 कक्षों में आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में जो प्रक्रिया होती है मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। तो आपको वहाँ पर सर्व नहीं करनी है, आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, आप पूरी साफ़ सफाई से जाइए वहाँ। और उसके बाद में जब आपका शरीर निर्वस्त्र हो जाता है तो आपकी जो प्रोसेस रहती है वो इस प्रकार रहती है कि वो आपका पूरा चेकअप किया जाता है। मतलब कपड़े पूरे निकाल के जैसे इंडियन आर्मी का होता है सेम ऐसे ही? हाँ बिल्कुल, मेडिकल? शर्म की कोई बात नहीं, वो तो आपको देखो मेडिकल है तो पूरा शरीर तो चेकअप होगा ही। हाँ। जैसे आपका जो हुआ था वो पूरा अनुभव शेयर करो बच्चों के साथ जो भी है। तो हमें देखो जैसे मैं धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर आपको लेता जाता हूँ कि कौन से अंग कैसे चेक किए जाते हैं। जैसे कान का अगर हमको पहले विजिबिलिटी श्रव्यता आपकी चेक की जाती है, तो उसमें क्या है आपको एक कोने में खड़ा कर दिया जाता है। इधर ऑफिसर रहता है, वो आपको बहुत धीमे आवाज़ में कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आपका नाम क्या है। इस प्रकार बहुत धीमे स्वर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर आपको देना होता है। इस प्रकार आपके कान की श्रव्यता का उनको पता चलता है कि इनके कान सुनने में बिल्कुल ठीक है या नहीं। और उसके बाद में आपके कान के जांच के लिए अगर आपका बचपन में बहता होगा या फिर आपके कान के पर्दे में छेद है तो वो मशीन से चेक करते हैं और आपको जो इमेज है उस अनुसार दे दी जाती है। अगर आपका ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये तो हो गई कान की बात, अब आते हैं आँख पर। तो आँख को चेक करने के लिए वो 2 से 3 प्रोसेस करते हैं। एक तो आपके आँख की जो पुतली है या आपका लेंस सही है कि नहीं, उसके लिए आपको साइड से वो बैटरी से चेक करते हैं। अगर आपकी पुतली आपका लेंस बैटरी के अनुसार छोटा बड़ा हो रहा है तो आपकी आँख पूर्णतः ठीक है। और दूसरा, आपको अक्षर बहुत बारीक अक्षर लिखे होते हैं उसको पढ़वाया जाता है। अगर आप उसे सही से पढ़ देते हैं तो आपकी दृश्यता वहाँ पर साबित हो जाती है कि आपकी आँख आप देखने में सक्षम हैं। और तीसरी बात, आपकी आँख के लिए जैसे कलर ब्लाइंडनेस बहुत सारे बच्चों को होता है, तो वहाँ पर एक पुस्तक होती है, हरे अक्षरों में लाल अक्षर होते हैं, लाल पेज में हरे अक्षर होते हैं, इस प्रकार वो पुस्तक होती है। उसमें कुछ अंक लिखे होते हैं और मेडिकल ऑफिसर के सामने आपको वो पढ़ के बताना होता है जो भी वो पूछते हैं। साथ ही में आँख के लिए एक और प्रोसेस होती है कि कुछ दूरी पर जो अक्षर लिखे होते हैं छोटे छोटे, उसमें आपको कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया जाता है और आपसे आपकी एक आंख बंद करके पूछा जाता है कि ये कौन सा अक्षर है, इसे बताओ। ये इस प्रकार अगर आपकी आंख ठीक होगी तो आप उसको पढ़ के बता ही देंगे और आपकी आंख की भी चेकअप हो जाती है। हाँ, उसी के साथ अगर जैसे 6x6 कलर ब्राइटनेस, इनमें बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो रुपेश सारी चीज़ें आपको आज बताएंगे कि किस प्रकार से क्या मेडिकल हुआ। देखो मेडिकल में तो ऐसा होता है कि आपका लक्ष्य हाथ में आता है। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि मेरी इमेज है और मैं आँख में फेल हो जाऊँ या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उस प्रोसेस को वो मेडिकल ऑफिसर वहाँ भूल जाएँ या वो देखने में कुछ असावधानी बरत ले। तो आपको घबराना नहीं, अगर इमेज है तो भी आप देने जाइए, बाकी आपकी किस्मत आपके हाथों में है। हाँ, उसके बाद अपना आँख के बाद में क्या चेकअप हुआ था वहाँ पर? आँख के बाद में जैसे आपके दांत चेकअप के लिए वो आपका मुंह खुलवाते हैं और दांत देखे जाते हैं। आपका अगर प्रोसेसिंग जो दांत की व्यवस्था है अगर वो सही तरीके से होगी तो आपको पास तो कर ही दिया जाएगा। आपकी जो हाथ की प्रोसेस है वो मतलब इसके बाद जो आपकी आईज चेक हो गई आँख, उसके बाद जो है आपकी हाथ की प्रोसेस किस प्रकार से क्या हुई? जैसे हाथों में क्या है कि किसी को नोकनी दे दी जाती है। हाथ क्या है एक बनावट के आधार पर हल्के से तो घूमे हुए होते हैं, लेकिन किसी का क्या है हाथ अगर ज़्यादा घुमा हुआ होता है तो उसमें इमेज दे दी जाती है। लेकिन क्या है वो तो सर के ऊपर होता है कि वो उनकी मानसिकता क्या है। तो आप इस चीज़ से तो बिल्कुल मत घबराइए। अच्छा, उसके बाद हाथ के बाद क्या चेक होता है वहाँ पर? तो आपके हाथ के चेकअप हो गई और उसके बाद में जैसे आपके फ्लैट फुट चेक किए जाते हैं। तो फ्लैट फुट में क्या होता है, एक हल्का सा घुमाव पैरों में सभी का होता है, लेकिन कुछ बच्चों का क्या है पूरा जो पैर है वो फ्लैट रहता है। हाँ,
तो अगर ऐसा कुछ है तो आप वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा घुमाव अगर अपने पैरों में जोर देकर करेंगे तो आप निश्चित ही फिट हो जाएंगे। और अगर आपका इमेज बनता है तो पानी पे पैर रखवा के चलवा के दिखवाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर आपका जो चित्र जो बनना चाहिए वो, जैसे आपने लक्ष्मी माता का पैरों के चिन्ह देखे होंगे, उस प्रकार वो चिन्ह बनना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फ्लैट फुट के बाद अपना क्या आगे की प्रोसेस, क्या मेडिकल में चेक होता है फ्लैट फुट के तो बाद? फ्लैट फुट चेक हो गए। अगर आपके ये घुटने टकराते हैं, नोकनी अगर ये घुटने टकराते हैं तो आप थोड़े से सावधानी रख के उन्हें फैला कर रखिए ताकि वो आपको अनफिट ना कर पाए। लेकिन अगर इमेज अगर आती है तो भी रिमेडिकल होता है, तो आप उसको बाकी दीजिए। 80% जनरली जो है नोकनी में पास नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसका सीधा सा कारण रहता है कि नोकनी 2-3 प्रकार से चेक होती है। हमने अधिकतर आपको बता रखा है, क्योंकि उन्हें अगर डाउट रहता है तो बिठा के भी चेक कर सकते हैं, सुला के भी नोकनी चेक कर सकते हैं। लेकिन जनरली नॉर्मल आपकी जो नोकनी है वो इस प्रकार से चेक होती है ना, इसी प्रकार से नॉर्मली खड़ा करके। अब अगले प्रोसेस उसके बाद नोकनी के बाद क्या चेक कर रहा था अपना? वे तो देखो किसी जिस सेंटर पे कोई सी प्रोसेस पहले हो जाए, कोई सी बाद में क्या चेक कर रहा था अपना? क्या चेक कर रहा था? तो जैसे नोकनी हो गई, उसके बाद में आपके जो ये पीछे की जो नस होती है, वो अगर ज़्यादा उचकी हुई होती है तो आपको इमेज दे दी जाती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, आपको उचका के दिखवाया जाता है। अगर आपके नस जंप करवा के वो देखते हैं कि किस प्रकार से क्या आपकी जो नीचे की ये नस है होना है एकदम, यहाँ की जो आपकी नस है वो किस प्रकार से क्या निकली हुई है, वो टोटल चीजें आपकी चेक करते हैं। अच्छा, नस का तो अपना हो गया। उसके बाद अपनी अगले की प्रोसेस क्या? नस के बाद क्या चेक करते हैं? जैसे आपके प्राइवेट पार्ट्स को चेक किया जाता है। एक बड़ा विषय साथियों, काफी ज्यादा भाइयों को उसी में डर रहता है कि प्राइवेट जो पार्ट है वो बॉडी के किस प्रकार से क्या चेक होते हैं। ज्यादा उसमें डरने की बात है या नहीं है आज टोटल चीजें, क्योंकि डर हर बंदे को रहता है कि प्राइवेट पार्ट अगर चेक कर रहे हैं तो क्या पता क्या इमेज दे दे, क्या है क्या नहीं। तो जो रुपए से आपको टोटल चीज़ बताएंगे, क्योंकि रुपए अभी एसएससी जीडी का फिजिकल तो निकाल ही लिया था, साथ ही साथ मेडिकल फिट है। तो मेडिकल फिट है तो कहीं ना कहीं आपको टोटल जानकारी हम तो देते ही हैं, लेकिन आज मेडिकल फिट बंदा अगर आपको जानकारी देगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर ये साबित होगी। और आज पूरी जानकारी प्राइवेट पार्ट की जो है रुपेश आपको देगा, तो बिना किसी तरीके। तो दोस्तों, प्राइवेट पार्ट्स का एक तो ऐसा रहता है कि आप वहाँ पर स्वच्छता से जाइए, कोई शर्म की बात नहीं है। मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो मैं सभी बातें बताऊँ तो अब क्या है, वो अगर आपका जो लिंग है अगर वो पूर्णतः ठीक है तो जैसा वो प्रोसेस करवाते हैं वैसा आप उनको करके दिखाइए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपको क्या है, बवासीर अगर होगा तो वो आपको खसवा के दिखवाते हैं, उससे उनको पता चल जाता है कि है कि नहीं। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर है तो आप उसकी इलाज करवा के जाइए, ठीक होके जाइए अगर आपके पास समय है। उसके बाद और कुछ चीज़ें ऐसी प्राइवेट पार्ट की है जो आप सबको पता ही है कि क्या क्या चेक होती है क्या नहीं होती है, वो तो वहाँ पर वैसे भी पता चल ही जाता है। नॉर्मली ठीक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्या प्रोसेस थी? पूरा ये प्राइवेट पार्ट चेक हो गया, बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर चेक हो गया। उसके बाद क्या थी? नाक वगैरह चेक की होगी, नाक वगैरह भी चेक की होगी उन्होंने। नाक को वो ऐसे यूँ खड़ा करके देखते हैं, अगर आपकी नाक हल्की सी बीच में घूमी हुई है या उसमें डीएनएस, तो वो डीएनएस दे देते हैं। पर अगर नॉर्मली है, थोड़ी बहुत है, तो वो काम चल जाता है, कोई दिक्कत की बात है। इतनी सारी चीजें चेक करते हैं मेडिकल में। और भी कई सारी चीजें और उसके बाद में और भी चीजें जो है बताइए आप क्या और क्या? तो 2-3 टेस्ट भी चेक करते हैं वो। एक तो ब्लड टेस्ट होता है, एक यूरिन टेस्ट होता है और एक एक्सरे होता है। ब्लड टेस्ट में आपका ब्लड निकाल लिया जाता है और आगे की प्रोसेस वो करते हैं, आपके रिपोर्ट बनाते हैं वो। उसके साथ ही आपका यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में आपका मूत्र ले लिया जाता है और उसमें उसकी जांच के आधार पर देखा जाता है कि आप बीमार है, स्वस्थ है, कैसा क्या है। और एक्सरे में तो आपके ये फेफड़े की जांच की जाती है, आपके फेफड़े सही बनावट में है। हाँ, अच्छा, तो ऐसा रहता है। तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार से क्या रुपेश ने सारी मेडिकल की जानकारी। रुपेश, इसके बाद और कुछ तो चेकअप नहीं होता है वहाँ पे? हाँ, तो अगर रिमेडिकल दे दिया जाता है आपको तो होता है, बाकी तो ये जो चीजें आपने बताई यही चेक होती है। हाँ। तो साथियों, देखा किस प्रकार से क्या रुपेश ने सारी चीजें बताई। साथ ही साथ रुपेश फिट है पूरी तरीके से। रुपेश को मेरी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आप भी मालिक से दुआ करना कि रुपेश का जो है जो एग्जाम में जो मेरिट का आने वाली है वो फाइनली मेरिट आ जाए, और जल्द से जल्द इसका जो एमपी पुलिस का है रिजल्ट वो भी मेडिकल डेट आ जाए, क्योंकि एमपी पुलिस में भी काफ़ी अच्छे नंबर है। अच्छा, आपने को इसमें एसएससी जीडी में कितने नंबर है? सर, इसमें मुझे 81 नंबर है और पुलिस में 80 है। हाँ, पुलिस में 80 नंबर है, तो मतलब दोनों में फाइनल सिलेक्शन अपना हो जाएगा जहाँ तक है। तो आप मालिक से दुआ जरूर अगर आप जो रुपेश का सिलेक्शन फाइनली हो जाए एसएससी जीडी में भी और इधर एमपी पुलिस में भी, दोनों में से जो भी उसको जब ठीक लगेगा, जो ज्वाइन करने का वो ज्वाइन कर लेगा।
लेकिन रुपेश और क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को? अगर आपको बाय द वे रिमेडिकल दे दिया जाता है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप रिमेडिकल देने जाइए। हो सकता है आपको जो मेडिकल ऑफिसर ने अनफिट किया है वो पूरी सतर्कता से चेक नहीं किया हो, इस कारण आपको अनफिट कर दिया हो। और अगर आपको इमेज है तो आप मेडिकल देने तो फिर भी जाइए। ये क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो मेडिकल ऑफिसर होता है उसके ऊपर होता है वो कितनी सतर्कता से आपको देखता है। अगर वो कुछ असावधानी बरतता है तो आप उसमें फिट हो जाते हैं। तो ऐसा है, अगर आपको है तो भी आप देने जाइए, अगर रिमेडिकल देते हैं वो तो भी आप देने जाइए। और आपकी किस्मत आपके हाथों में, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जाइए और स्वस्थ रहिए और फिट होकर आइए। जय हिंद। तो साथियों देख लिया आपने किस प्रकार से मेडिकल की टोटल जानकारी, आपका कमेंट और व्हाट्सएप पे मैसेज सब कुछ आ रहा था। बोले सर किस प्रकार से क्या मेडिकल चेकअप होता है, तो आज मेडिकल चेकअप की पूरी जानकारी आपको रुपेश चौधरी ने बता दी है। रुपेश अपने यहीं से फिजिकल हुआ ना अपना क्लियर? हाँ ठीक है साथियों, तो आपने देखा किस प्रकार से रुपेश ने हमारे यहाँ पर ही तैयारी करी थी। रुपेश कितनी 1 से 1.5 महीना करी थी अपन ने तैयारी? हाँ लगभग 1 से 1.5 महीने में जो रुपेश का है फिजिकल आज कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो गया था अपने यहाँ से। आज मेडिकल भी क्वालिफाई है, कहीं ना कहीं अब मेरिट बाकी है। मालिक से मैं भी दुआ करूंगा, आप भी दुआ करना कि रुपेश का जो फाइनली सिलेक्शन दोनों में हो जाए, मध्य प्रदेश पुलिस और इधर एसएससी जीडी में भी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।